प्यारे बच्चों, बद्रीनाथ प्रगति जीके जीएस क्लासेज तिरंगा चौक सहरसा में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। चलिए अपना लोग जो हिंदी पढ़ रहे थे और हिंदी में प्यारे बच्चों हम लेखक परिचय आपको बता दिए थे और उसको आप वीडियो से ऑब्जेक्टिव बन जाएगा और कौन कौन सा पॉइंट बोले उसको पीछे वाला, क्योंकि मेरी क्लास जो रहता है वह पीछे से आधारित रहता है। तो प्यारे बच्चों, पहले हम पहला पार्ट में जो हम बताए वो आपको लेखक का परिचय बताए, मतलब चंद्रधर शर्मा गुलेरी के बारे में बताए। अब उस चैप्टर में हम लोग जो आज स्टार्टिंग करेंगे, उस चैप्टर का जो सारांश को हम स्टार्टिंग करेंगे, उससे पहले कुछ पॉइंट को जानना जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से आपको महत्वपूर्ण हो जाएगा। और हम कहानी उस तरीक़ा से आपको बताएंगे जो कि कहानी का सारांश बताएंगे। गौर से आप सुनिएगा, उस कहानी का सारांश अपने आप लिख दीजिएगा। लेकिन किसी भी प्यारे बच्चों चैप्टर को जैसे ही उल्टाते हैं लेखक परिचय के बाद, तो उस चैप्टर में जैसे ही प्रवेश करते हैं तो पहला चीज तो यह देखना पड़ता है कि उस चैप्टर में वहाँ प्यारे बच्चों जो वह चैप्टर है, वह चैप्टर प्यारे बच्चों आपको ध्यान रखना पड़ता, वह चैप्टर कहानी है, वह चैप्टर क्या है आपको नाटक है, वह चैप्टर आपको क्या है आपको निबंध है इत्यादि। इन चीज़ों पर प्यारे बच्चों आपको ध्यान रखना पड़ता है। यदि उस चैप्टर को आप यदि उल्टाए और उल्टाने के पश्चात इस चीज पर आपने ध्यान दे दिए तो आपका एक ऑब्जेक्टिव बेहिचक आपके बोर्ड एग्जाम में आपका सॉल्व हो जाएगा। तो कोई चैप्टर होगा तो वह कहानी होगा या नाटक होगा या निबंध होगा। तो पहला इस चीज पर गौर करना, क्योंकि मान चलिए कोई फिल्में होता है तो उस फिल्म के बारे में भोजपुरी है, हिंदी है, साउथ है, उसके आपको जानते हैं। उसी तरीक़ा से इस हिंदी में यदि बात करेंगे तो इसमें हिंदी में प्यारे बच्चों हमको यह देखना पड़ेगा कि वह कहानी है, नाटक है या निबंध है और उसको किसने लिखा। तो पहला प्यारे बच्चों यदि हम बात करेंगे जब भी इस चैप्टर को, तो हम बोले थे आपको उसने कहा था स्टार्टिंग करेंगे और यह उसने कहा था याद रखिएगा आपको प्यारे बच्चों यह कहानी है। और इस उसने कहा था कहानी को जो लिखा है वह चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो हमने पहला वह चैप्टर पढ़ने से उस पॉइंट को देखना पड़ता है कि वह कहानी है या निबंध है या वह नाटक है, वहाँ सब्जेक्टिव सॉल्व हो जाएगा और उसको किसने लिखा। तो उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी और हमने बोले उसने कहा था याद रखिएगा कहानी है। और यह युग बोले थे, युग पर आप याद रखिएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी कौन युग का बताए थे? आधुनिक युग के कवि। कौन युग के कवि? आधुनिक युग के कवि। तो यहाँ देखिए ऑब्जेक्टिव निकल गया। उसने कहा था कहानी है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी लिखा है और कौन युग के कवि है? आधुनिक युग के प्यारे बच्चों आपको कवि है। और यह आधुनिक युग के कवि है या अब प्यारे बच्चों इस उसने कहा था कहानी से क्या क्वेश्चन बनेगा? तो पहले उस कहानी किस चीज के बारे में, कैसे बांटा हुआ है, उसका मुख्य भूमिका किसने निभाया, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। क्योंकि कोई कहानी बनता है, कोई फिल्म बनता है, कोई कविता लिखा जाता है तो वह किसी न किसी व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमता है, चारों ओर घूमता है, वह किसी न किसी चीज पर प्यारे बच्चों आपको आधारित रहता है। उसका कुछ न कुछ पार्टों में क्या रहता है, बटा हुआ रहता है। तो पहला उसने कहा था कहानी 5 भागों में बटा हुआ है। तो उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटा हुआ? 5 भागों में बटा हुआ है। तो अब यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यह उसने कहा था कहानी जो है वह कितने भागों में बटा हुआ है, यह प्यारे बच्चों आपको 5 भागों में बटा हुआ है। और इस 5 भागों में यदि हम बात करेंगे तो यदि 3 भाग में युद्ध के बारे में चर्चा किया गया है। तो यदि आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा
कि उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटा हुआ है, 5 भागों में बटा हुआ है, और इसमें 3 भाग में किसका चर्चा किया गया है, युद्ध के बारे में चर्चा किया गया। अब बोले उसने कहा था क्या है, कहानी है, किसने लिखा, चंद्र शर्मा गुलेरी। यह कहानी है, उसने कहा तो उसने कहा था, किसने लिखा, चंद्र शर्मा गुलेरी। कौन युग का, तो आधुनिक युग का। कितने भागों में, 5 भागों में। और कितने भाग में युद्ध का चर्चा है, 3 भाग में प्यारे बच्चों युद्ध का क्या है, आपको चर्चा है। इसके बाद यदि हम लोग जानेंगे तो एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, इस कहानी का नायक, कहानी का नायक, इस कहानी का जो नायक है वह आपको लहना सिंह है। तो आप इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। इस कहानी का नायक यदि कहा जाएगा, उसने कहा था कहानी का मुख्य पात्र या नायक, मुख्य पात्र या नायक कौन है प्यारे बच्चों, आपको लहना सिंह है। तो अब यहाँ से कई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि उसने कहा था कहानी का नायक या मुख्य पात्र कौन है प्यारे बच्चों, आपको लहना सिंह है। कितने भाग युद्ध का, 3 भाग। कितने भागों में बटा हुआ है, 5 भागों में कहानी बचा हुआ। कौन युग का कवि है, आधुनिक युग का, चंद्र शर्मा गुलेरी उसने कहा था। और यह उसने कहा था कहानी कब लिखा गया, 1915 ईस्वी। कब लिखा गया, 1915 ईस्वी में। और उसने कहा था कहानी इसकी अमर रचना है, अमर रचना है। यदि आपको यही मील का पत्थर इसे प्यारे बच्चों साबित किया। तो अब यदि हमने इस ऑब्जेक्टिव पर्सन पर अमर रचना है, मील का पत्थर है, 1915 ईस्वी में लिखा गया। और यह कहानी प्रथम विश्व युद्ध के समय, कौन विश्व युद्ध के समय में, प्रथम विश्व युद्ध के समय में। और प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, 1914 से 1918 ईस्वी। अब तो कहीं से ऑब्जेक्टिव उठा ले, उसका प्यारे बच्चों आपको यदि सॉल्व इस चैप्टर से हो जाएगा। अब यदि बात करेंगे यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा, इसका तो क्लियर हो जाएगा। तो बता दिए डिटेल से, एक 2 बार देखिएगा, बस अपने आप क्लियर हो जाएगा। अब यदि हम बात करेंगे तो एक पॉइंट को डीलिंग करते हैं, फिर हम कहानी के सारांश पर जाएंगे। तो यह उस सारांश को पढ़ने से पहले एक पॉइंट को पढ़ते हैं कि इस कहानी का पात्र, तो पात्र मतलब जैसे आपको फिल्म होता है तो फिल्म की शुरुआत जैसे ही होती है, तो आप प्यारे बच्चों क्या होता है उसमें कौन है, आपको लेखक कौन है, कौन सा आपको उस गीत को गाया है, कौन सा आपको हीरो है, कौन सा हीरोइन है, उसको किसने आपको रचना किया है, उसमें कहाँ कहाँ से सीन लिया गया है। तो वह उस कहानी का क्या होता, एक डाटा होता है। उसमें जो जो व्यक्ति काम करते सभी की सूची को हम कहते हैं मुख्य पात्र कहते हैं। उसी तरीका से उसने कहा था कहानी प्यारे बच्चों उसके मुख्य पात्र पर आधारित, उसने कहानी का आपको कहानी पर क्या किया, एक व्यक्ति प्यारे बच्चों उसका नाम था विमल राय। और विमल राय ने इस पर क्या बनाया है, आपको प्यारे बच्चों फिल्म भी बनाई है। तो यदि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसने कहा था कहानी पर फिल्म जो बनाया है वह किसने बनाया है, विमल राय। अब यहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको याद रहे क्योंकि उस कहानी का, उस फिल्म का, उस कोई भी चीज पाठ का उसमें पात्र होता है, कुछ व्यक्तियों का होता है जो उसमें काम करते हैं और उसके बारे में पूछा जाता है कौन सा व्यक्ति कौन गाना गाया, क्या किया, कौन एक्टिंग किया। उसी तरीका से उसने कहा था कहानी में उसके पात्र को प्यारे बच्चों हम लोग पढ़ते हैं। तो यह उसने कहा था कहानी में पात्र का यदि बात करेंगे तो एक बालक होगा, वह बालक प्यारे बच्चों आगे चल कर के वह लहना सिंह बनेंगे जो उस कहानी का क्या होगा, मुख्य पात्र होगा। हमने बोले इस कहानी के पात्र सूची यदि एग्जाम में कहेगा तैयार करने के लिए, हमने बोले एक बालक होगा जो
आगे चल करके लहना सिंह बनेगा, जो उस कहानी का क्या होगा, मुख्य पात्र होगा, नायक होगा। फिर इस कहानी में एक बालिका आएंगे, वह बालिका जिसकी एक छोटी सी बचपन में मुलाकात उस बालक से होता है, लेकिन आगे चल करके वह बालिका आपको सूबेदारनी बनती है। हमने बोले एक बालक होगा, एक बालिका आएगा, दो पात्र हो गया। एक आएंगे प्यारे बच्चों हजारा सिंह, जो इस कहानी में सूबेदार होंगे। हजारा सिंह क्या होंगे, सूबेदार होंगे। एक आएंगे बोधा सिंह, जो प्यारे बच्चों हजारा सिंह के पुत्र होंगे। एक आएंगे वजीरा सिंह, जो एक सैनिक होंगे। एक आएंगे लफ्टन साहब, जो सेना का उच्च अधिकारी होगा। यह सब मिलकर के यह कहानी बना हुआ है और पात्र इसका तैयार होता है। इसलिए इस पात्र की यदि हम लोग बात करेंगे तो अब उस कहानी का आपको कहेगा मुख्य पात्र की सूची को तैयार कीजिए। तो हम यहाँ कहानी के पात्रों का सूची तैयार कर दिए हैं। आप बोर्ड एग्जाम में प्यारे बच्चों इस तरीका से कहानी के पात्र का सूची तैयार कर लीजिएगा। हमने क्या बोले, लहना सिंह आएंगे जो कहानी का मुख्य पात्र होगा, या प्यारे बच्चों आपको नायक होगा। अब इसके बाद हम बोले एक बालिका होगा, तो हम बोले एक बालिका होगा जिसकी मुलाकात किशोरावस्था में लहना सिंह से हुई थी तथा कालांतर में उसका विवाह सूबेदार हजारा सिंह के साथ हुआ। लिखेंगे एक बालिका जिसकी मुलाकात किशोरावस्था बचपन अवस्था में लहना सिंह से हुई थी तथा कालांतर में मतलब आगे चल करके उसका विवाह सूबेदार हजारा सिंह के साथ हुआ। यह क्या कहलाया, सूबेदार नहीं कहलाया। क्योंकि आप देखते होंगे महिला सब नहीं भी पढ़ती है फिर भी उसको पद लग जाता है। जैसे डॉक्टर का पत्नी डॉक्टरनी, मास्टर का मास्टरनी, इंजीनियर का इंजीनियर, दरोगा का दरोगनी। वह पद रहते हुए उसे नहीं करता लेकिन उसको पद लग जाए। लेकिन प्यारे बच्चों यदि उसको यह पद लग जाए कि यदि चोर का पत्नी चोरनी, तब कैसे लगेगा प्यारे बच्चों। उसी तरीका से यहाँ अपने आप क्या होता है, पद लग जाता है। तो अब यदि हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पर बालिका जो आगे चल करके सूबेदारनी बनेगी, हजारा सिंह कौन होंगे, सूबेदार होंगे। यह बोधा सिंह जो होंगे इस हजारा सिंह के पुत्र या बोधा सिंह होंगे। वजीरा सिंह क्या होंगे, एक सैनिक होंगे। और लफ्टन साहब जो होगा एक सेना का उच्च अधिकारी होगा। तो आप प्यारे बच्चों इस तरीका से क्या करेंगे, इसका कहानी का पात्र लफ्टन साहब सेना के उच्च अधिकारी, वजीरा सिंह एक सैनिक, बोधा सिंह हजारा सिंह का पुत्र। हजारा सिंह क्या होंगे, सूबेदार। एक बालिका जिसकी मुलाकात किशोरावस्था में लहना सिंह के कालांतर में सूबेदार नहीं हुआ। लहना सिंह कहानी का मुख्य पात्र। यहाँ से इस चैप्टर में प्यारे बच्चों जितने ऑब्जेक्टिव बना उसको हम क्लियर कर दिया और कहानी में ऑब्जेक्टिव बनेगा। तो आज छोटी सी पार्ट यह रहा। अब अगला वीडियो में प्यारे बच्चों हम लोग पढ़ेंगे जो बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत इंटरेस्टेड कहानी है। वह कहानी का सारांश पढ़ेंगे, वह हमारा अंतिम पार्ट होगा। फिर हम इसके बाद क्या पढ़ेंगे, क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। इसके बाद आपका यह चैप्टर क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। धन्यवाद प्यारे बच्चों, आज यही तक।